हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से आप जो है एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ PHP, MySQL और बूटस्ट्रैप HTML5 की मदद से एक रजिस्ट्रेशन, एंड देन उसमें मैं क्रिएट करूँगा एक लॉगिन का पेज, और उसमें मैं क्रिएट करूँगा लॉगिन के बाद यूज़र जैसा ही लॉगिन हो जाता है तो उसको एक जो है वो डैशबोर्ड शो हो। ठीक है, और उसमें लॉग आउट की फंक्शनैलिटी होगी, और उसमें ये भी होगा कि अगर यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं हुआ तो उसको जो है वो डैशबोर्ड का पेज शो नहीं होगा। और ये मैं वेबसाइट जो है बिना कोई कोड किए बनाऊंगा, सिर्फ मुझे कोड को कॉपी और पेस्ट करना है। ठीक है, सारा कोड जो है वो मुझे चैट जीपीटी बताएगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए अब मैं आपको जो मैंने एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो कन्वर्सेशन की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको अपनी कन्वर्सेशन दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं उन्हें उससे जो है ग्रीटिंग्स की, हाय बोला। ठीक है, उसने कहा हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो मैंने उसे कहा कि भाई चैट जीपीटी, आप चलें, आप मुझे अब जो है ना एक वेबसाइट क्रिएट करके दें। कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव पेज विथ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूजिंग with registration form using HTML5, Bootstrap, PHP and MySQL। ठीक है, तो मैंने उसको सीधा सीधा ये सारा का सारा पूछ लिया, भाई मुझे अब ये सारा का सारा तैयार करके दो रेडी, जिसमें जो है वो बूटस्ट्रैप भी हो, HTML5 भी हो, और जो है PHP MySQL में सब कुछ बना हुआ हो, भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फुल रेडी हो, मुझे ये चीज़ अब जो है बना के दे दो। ठीक है, तो अगर आप एक ह्यूमन डेवलपर को ये बात कहेंगे तो वो आपको जो है ये चीज़ इस एक ही लाइन में वो समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है, पर सॉरी टू से हमारा जो एआई है अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो जो एक ही लाइन में जो है वो सब कुछ समझ जाए और हमें वो चीज़ बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसने बोला आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव पेज। जो मैंने उसको बोला वही बोल दिया उसने, और उसके बाद कहा हाउएवर क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेब पेज विल विथ ऑल द नेसेसरी कोड स्टाइलिंग एंड फंक्शनैलिटी इज़ अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टास्क एंड वुड रिक्वायर मोर देन जस्ट अ सिंगल मैसेज है। ओके, सीधा सीधा बोल दिया भाई कि आपका काम जो है एक मैसेज में काम नहीं होने वाला। ठीक है, इंस्टीड आई कैन हेल्प यू, गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द पेज बाय प्रोवाइडिंग कोड स्निपेट्स, जो कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो आपने चैट जीपीटी की नहीं देखी तो वो मैं उसकी लिंक ऊपर आपको नज़र आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। मैंने उसमें बोला था कि ये कोड स्निपेट्स देता है, पूरा का पूरा आपको वेबसाइट बना के नहीं देगा। ठीक है, तो एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेज वर्क। फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू हाउ टू क्रिएट an HTML form using bootstrap classes, how to process the form data using PHP। मतलब इसका कहने का कि मैं आपको सेपरेटली एक एक चीज़ जो है 1 by 1 करके दे सकती हूँ। ठीक है, अब भाई यहाँ से जो है मैजिक स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब हैरान होना शुरू हो गया। चलिए भाई, इसको अलग अलग पार्ट्स में इसने कह दिया, मैं आपको बना के ये चीज़ करके दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कैन यू प्लीज़, मैंने अपने क्वेश्चन को जो है समराइज़ किया, उसको जो है टू द पॉइंट फोकस बनाया, और मैंने इसको कहा कैन यू प्लीज़ क्रिएट रिस्पॉन्सिव पेज विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग HTML5 एंड बूटस्ट्रैप। तो इसने कहा श्योर, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं ये काम तो कर सकती हूँ, मैंने पहले भी बोला। तो इसने ये काम मुझे जो है वो तकरीबन कोई कुछ सेकंड्स में मुझे ये इसका कोड जो है इसने सारा का सारा, ये आप देख सकते हैं, इसने लिख के दिया, और साथ में जो है कहा कि दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रंट एंड पार्ट, इफ़ यू वांट टू स्टोर the registration form data you should use a server side technology like PHP or Node.js and database like MySQL or SQLite etc. Please let me know if there is something you need। तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ये तो तुम्हें मिल गया, अब इस आगे के काम के लिए तुम्हें ये चीज़ करनी है। अच्छा, अब आप इसकी ये चीज़ देखें कि ये ह्यूमन की तरह आपकी जो पिछली आपने बात उससे कही है ना, वो अपने पास याद रख रहा है कि ये बंदा जो है मुझसे ये काम करवा रहा है, इसके लिए ये चीज़ मांगी है इसने। ठीक है, तो इसकी जो ये वाली चीज़ है ना,
चीज़ों को याद रखना, इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है। तो उसके चलिए इसने मुझे ये दे दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना जो है कोड एडिटर ओपन किया और उसमें मैंने एक जो है क्या कहते हैं, अब ये आप सारा का सारा कोड देख रहे हैं, ये मैंने टाइप नहीं किया, इसको मैंने कोडिंग नहीं की, ये सारा का सारा मुझे चैट जीपीटी ने दिया है, मैंने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब इंडेक्स डॉट पेज बना लिया एक PHP का और उसमें जो है ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसने जो कोड मुझे फर्स्ट दिया ये अपना इसने दिया था, हाँ यहाँ डॉक टाइप से लेकर HTML तक मैंने पेस्ट कर दिया। मेरे पास जो है भाई कुछ इस तरह का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया था सबमिट बटन के साथ, ये वाला जो है मैंने खुद से डाला है, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कि भाई फ्रंट लुक तो आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या इसको कहा कि जनरेट कोड फॉर PHP एंड MySQL फॉर दिस फॉर्म which can submit these values to database। भाई मुझे एक जो है वो कोड PHP का बना दो जो ये फॉर्म तुमने बनाया है, ठीक है। अब आप गूगल से इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो कर ही नहीं सकते, आप ऐसे सर्च कर ही नहीं सकते कि आप उसको कहो कि भाई गूगल पे जाओ, कहो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कोड मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसे उसको नहीं कह सकते कि जो तुमने मुझे ये एक फॉर्म दिया था अब उसका ही जो है ना मुझे PHP की जो है वो बना के दो। तो मैंने इसको कहा जो तुमने अब कोड दिया था मुझे फॉर्म का, उसके लिए उसकी फील्ड्स के लिए वो तुम्हें पता है, ठीक है, उस फील्ड्स के लिए तुम मुझे एक PHP का कोड जो है ना लिख के दो, ठीक है। तो उसने भाई ठक से 3 सेकंड लगाए और मुझे ये कोड लिख के दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे नीचे डिफ़ाइन भी किया, ठीक है। अब ये बात याद रखें, आपके जो स्टूडेंट्स कोड को लर्न करना चाह रहे हैं, कोड समझना चाह रहे हैं, वो बिगिनर्स हैं, तो वो इस AI की मदद से ना बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वर्क सीख सकते हैं, ठीक है। आप भली YouTube की वीडियोस देखो, जो सिखा रहे हैं लोग YouTube पे वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल वर्क सीखना चाहते हो ना कोड स्निपेट्स के साथ, तो आपके लिए चैट GPT वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है 2023 में, ठीक है। तो इसने मुझे ये सारा बताया कि आप MySQLi की एक्सटेंशन यूज़ करते हो PHP में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो कि इम्प्रूव वर्जन है MySQL का। उसके साथ साथ ये आपको थ्योरी भी दे रहा है स्निपेट्स के साथ, ठीक है। चलें, इसने मुझे ये दे दिया। अब इससे क्या हो रहा था कि मेरा जो है वो इसने मुझे कोड दे दिया जो कि मेरे डेटाबेस में सबमिट। अब डेटाबेस मेरे पास नहीं है, मैंने इसको कहा कि भाई काइंडली क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल फॉर मी, ठीक है, मुझे डेटाबेस क्रिएट कर दो और उसके बाद जो है एक टेबल क्रिएट कर दो। अच्छा, ये जो कन्वर्सेशन है, अब बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि कोई भी जो है बिगिनर या कोई नूब है कोडिंग में, जिसको कि कोई भी मतलब ऐसे कोई बंदा है जिसको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं, वो जो है ना उसको एक वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो वो आके अब चैट GPT पे बैठकर और पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जो कन्वर्सेशन मैंने की है इसके साथ, मुझे क्योंकि प्रोग्रामिंग का पता है तो मैंने उसके साथ प्रिसाइज फोकस कन्वर्सेशन की है, तभी उसने मुझे ये चीज़ें बना दी। अब ये आम बंदे को नहीं पता कि पहले डेटाबेस क्रिएट करना होता है, उसके बाद टेबल क्रिएट करनी होती है, ठीक है। और आम बंदे को ये भी नहीं पता कि भाई मुझे फॉर्म क्रिएट करने के बाद अब मुझे जो है उसका PHP और ये चीज़ें बना के दो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज जो है एक प्रोग्रामर को ही होती है, ठीक है। तो ये बात तो करेक्ट है। अब मैंने इसको कहा कि भाई मुझे काइंडली क्रिएट अ डेटाबेस एंड टेबल। अब इसने कहा कि आई एम सॉरी, एज अ लैंग्वेज मॉडल AI आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ डेटाबेस और अ टेबल ऑन योर सिस्टम, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं तो अब डायरेक्टली जाकर आपके PC पे जो है वो MySQL सर्वर पे या SQLite पे जाके जो है आपको ये बना के नहीं दे सकती, पर मैं आपको जो है ये डेटाबेस क्रिएट करना सिखा देती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक डेटाबेस क्रिएट किया खुद से, क्योंकि ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है। PHP My एडमिन में जाने के बाद ये यहाँ मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल क्रिएट करने के लिए क्या किया कि इसका ही कोड कॉपी किया और मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है, SQL में।
उसने बता दिया कि इस कमांड्स का क्या मतलब है। देन अगेन वेरी गुड, हर चीज़ के बाद ये उसकी थ्योरेटिकल जो है इन्फॉर्मेशन भी देती है। अब मैंने इसको कहा कि भाई अब देखें, ये चीज़ आम बंदे को पता नहीं होती। अगर इतना भी कोई आम बंदा कर ले तो उसको ये पता नहीं होता, वो ये चीज़ तो कर लेता, सारा कुछ ये टेबल वगैरह चलें उसको पता चल जाता, पर इसका भी उसको नहीं पता होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है अब। ठीक है, तो आम बंदा जो है जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, उसको स्निपेट्स मिल जाएंगे पर उसको पता नहीं है हाउ टू डू इट। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको कहा कि भाई अब काइंडली क्रिएट फॉर्म एक्शन कोड। ठीक है, अब मुझे तो पता था कि मैंने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है, अब जब तक मेरे पास भाई इसने ये फॉर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था इस जगह पे, तो मैंने कहा जब तक एक्शन ही नहीं होगा तो वो फॉर्म प्रोसेस कैसे होगा। तो इसने फिर मुझे ये वाली चीज़, इसके लिए जो है पूरा का पूरा एक कोड फिर दोबारा से ये इसने स्निपेट वही सेम लिख के दिया। मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए थी, मैंने यहाँ से ये चीज़ उठाई। और एक चीज़ और इसने नहीं की थी, इसने ये सबमिट वाले बटन में यहाँ पर नेम सबमिट देते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी ये फिर जो है ऊपर जाके ये जो इस सेट पोस्ट वाला जो फंक्शन होता है तभी काम करता है जब ये सबमिट को डिटेक्ट करता है। तो ये सबमिट को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नेम की वैल्यू यहाँ थी ही नहीं। तो इसने फिर दोबारा से मुझे कहा कि मैंने इसमें नेम इज़ इक्वल टू, यू ऑल्सो सी दैट in the form I have added name is equal to submit in the submit button which is used to check whether form is submitted or not। यहाँ पर इसने ये वाली करेक्ट बात की कि आप जब इसकी बात कर रहे हो तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सबमिट में भी एक चीज़ लगती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी आपका काम नहीं होगा। तो देखें किस तरह से रिलेटिवली उस कन्वर्सेशन को ह्यूमन की तरह चला रही है, उसको पिछली बातें याद हैं, ये उसी के ऊपर जो है दूसरी बात आगे कर रही है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला चलो भाई मेरे जो डेटा मेरा जो वो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तो काम कर रहा है। मैंने इसको भाई यहाँ पर जो है वो आपको अभी दिखा देता हूँ लाइव कि ये AI का क्रिएट किया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे चल रहा है। ठीक है, मैंने इसमें ईमेल दे दी। अच्छा इसने, ठीक है एक मिनट में इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, और मैंने ये सबमिट कर दिया भाई, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये भी उसने ही नोटिफिकेशन डाली है AI ने, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ क्यों बोले भाई। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने इसमें डेटाबेस में और आप देखें ये इसने एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया क्या फाटल एरर है, छोड़ दो। अच्छा ये हो गया, चले मैंने इसको कहा भाई मेरा डेटा तो सबमिट हो रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त हो गया यहाँ तक। अब क्या करो भाई, वैलिडेशन तो वो तो ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। अगर खाली डेटा होगा, खाली डेटा जाएगा, किस काम का हमारा। तो मैंने इसको कहा कि आप जो है ना मुझे डेटा को वैलिडेट कर दो। ठीक है, तो इसने मुझे, मैंने सिर्फ ये लिखा वैलिडेट दिस फॉर्म प्रॉपरली, सही है। तो अब इसने कहा टू वैलिडेट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपरली यू कैन यूज़ बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। अब इसकी जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट है, बिगिनर है, वो पढ़ के ना सब कुछ जान सकता है। ठीक है, इसने दोनों चीज़ें बना दी। आप क्लाइंट साइड जो है स्क्रिप्ट के ज़रिए, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर सकते हो वैलिडेशन, और जो सर्वर साइड है उसके लिए आप जो है PHP यूज़ करोगे। ठीक है, इसने दोनों चीज़ें बता दी और ये भी बता दिया कि जो PHP वाला मेथड है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा है और सिक्योर है, क्योंकि क्लाइंट साइड पर जो लोग जो हैं वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसमें ये वैलिडेशन लगाने के बाद यहाँ से कॉपी की, मैंने ये वाली चूज़ की PHP वाली कॉपी कर ली मैंने, और फिर पेस्ट करके अपने इसमें ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं इसको जब सबमिट करता था तो मुझे जो है ये देखें आप सारी की सारी वैलिडेशन यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा वैलिडेशन जो है मैंने डाली तो फिर मुझे व्यू नहीं हो रही थी, जाहिर सी बात है। अब यूज़र को व्यू कराने के लिए हमें जो है HTML में जाके इसको व्यू कराना था वहाँ पर जाके। तो मैंने इसको बोला यहाँ पर कि तुमने वैलिडेशन दिए, हाउ टू शो दीज एरर्स टू यूज़र। तो इसने मुझे फिर ये कोड दे दिया कि भाई आप बूटस्ट्रैप में, क्योंकि उसको पता था मैंने बूटस्ट्रैप में उसको बना के दिया है,
अगले बंदे को, तो उसने मुझे बूटस्ट्रैप में ये दे दिया कि तुम ये जाके और ये चीज़ें डालो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, फिर मैंने ये कोड में आके ये चीज़ें यहाँ पर नीचे ये देखें ये मैंने यहाँ डाल दी, तभी मेरे जो है यहाँ पर ये जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं ये मुझे नज़र आ रही, ठीक है। तो यहाँ तक तो भाई सब चीज़ रेडी थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस काम का, जब कोई बंदा जो है भाई अपनी इन्फॉर्मेशन देख नहीं सकता, लॉगिन नहीं कर सकता, तो मैंने भाई ये वाला लॉगिन पेज जो है क्रिएट किया, वो भी इस AI की मदद से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा अच्छा हाँ, ये नोटिफिकेशन जो थी थोड़ी सी भद्दी सी इसने बना के दी थी मुझे, जब हम डेटा को सबमिट करते हैं तो ये वाली जो नोटिफिकेशन आ रही थी ये इसने मुझे एक यहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहा था, तो मैंने इसको कहा कि भाई मुझे जो है ना गिव न्यू रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली विद बूटस्ट्रैप मैसेज अलाइन इट सेंटर, इसने अलाइन सेंटर करके मुझे बता दिया भाई इको में जाके इसको जो है ना फेंक दो जाके, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने यही किया और मेरा ये काम जो है ये भी हो गया, ठीक है। तो फिर चलते हैं लॉगिन की तरफ। अब क्या हुआ कि भाई मैंने इसको बोला क्रिएट अ लॉगिन पेज अकॉर्डिंग टू दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस रजिस्ट्रेशन जो तुमने फॉर्म बना के दिया उसके मुताबिक मुझे तुम एक जो है ना लॉगिन पेज क्रिएट करके दो। इसने लॉगिन पेज का बताया, ठीक है, क्या होता है और लॉगिन पेज के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं सारा बताया, कॉपी मैंने कोड किया, ठीक है। और फिर मैंने इसने सेशन के बारे में भी बताया, ठीक है, सेशन भी मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और इसने सारा वो जो डेटाबेस की टेबल से सिलेक्ट करते हैं डेटा वो सारा, और एक लोकेशन भी बता दी कि भाई लॉगिन के बाद जो यूज़र है वो यहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब सारी वैलिडेशन और ये वो डालने के बाद मैं अब यहाँ पर अगर इसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स भी कर दी उसने, ठीक है, वही वाली उसने नहीं कर दी, ये मैंने खुद किया क्योंकि मुझे पहले से ही उसने ये चीज़ें दे दी थी, तो मैंने वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उठा के कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालता हूँ फॉर सपोज, ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ देता है मुझे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये यूज़र मौजूद ही नहीं है और पासवर्ड भी मौजूद ही नहीं है, तो उसने मुझे ये वाला एरर दे दिया। ये उसने ख़ुद ही बनाया था भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये देखें इसने लॉगिन का पेज जो है वो, उसके बाद जो है मुझे ये डैशबोर्ड का पेज दिखा दिया, उसमें लॉग आउट का बटन भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला अब कि तुम क्या करो, यहाँ पर एक क्रिएट अ नाइस डैशबोर्ड पेज विच कंटेन लॉग्ड इन यूज़र्स यूज़र नेम एंड ईमेल, ऑल्सो इंक्लूड लॉग आउट बटन। तो उसने मुझे ये कोड दे दिया, ठीक है, सेशन का, और ये उसका लॉग आउट का कोड दे दिया उसने मुझे। ये कोड मैंने लॉग आउट वाले पेज बनाया, ठीक है। इसने बताया मुझे कि आपको जो है वो लॉग आउट का पेज बनाना होगा, उसमें ये ऐड करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है अच्छा, इसको मैंने बोला कि अब मुझे डेटा डिस्प्ले करवानी है उस पर अपने डैशबोर्ड के पेज पे। तो यूज़र की डेटा जो है डेटाबेस से सिलेक्ट करो और उसको डिस्प्ले करवा दो अपना क्या कहते हैं डैशबोर्ड के पेज पे, ठीक है, वो करवाना है मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है भाई। तो उसने ये कोड क्रिएट किया, ठीक है, और यूज़र की डेटा कैसे डिस्प्ले करवाते हैं वो मुझे इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवाई, ठीक है। ये मैंने कॉपी करके सारा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी कोड में से उठाई मैंने। उसके बाद मैंने इसको कहा कि यहाँ पर एक लास्ट चीज़ मैंने इसको बोली थी, हाँ, इफ़ देयर इज़ नो यूज़र लॉग्ड इन सेशन एम्प्टी रिडायरेक्ट इट बैक टू लॉगिन पेज। अच्छा, अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन नहीं है और वो डैशबोर्ड का पेज एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको जो है ना वो नहीं हो एक्सेस, तो उसने ये वाला सीधा का सीधा सेशन एम्प्टी का कोड दे दिया
और मैंने वो पुट किया अपने डैशबोर्ड वाले पेज में यहाँ पर। तो अब जब आप देख सकते हैं ये लॉग्ड इन है बंदा, इसने लॉग आउट कर लिया, और यहाँ से जब ये डैशबोर्ड का पेज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो जनाब ये थी वीडियो आज की कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बना सकते हो PHP MySQL में। इसकी ये है कि ये आपको स्निपेट्स की मदद करेगा। स्निपेट्स के ज़रिए आपको कोड स्निपेट्स देगा। ठीक है, और आपको एक ही लाइन में सब कुछ नहीं बना के देगा कि भाई अब ये सब कर दो मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही इसमें समझ गया ये नहीं ऐसे कर सकता। और इन डिटेल में आप इसको डेटा प्रोवाइड करोगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा विद थ्योरी। स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, और जो है ये इसकी थ्योरी और इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है कोड के साथ। ठीक है ना, ये है बाकी ज़बरदस्त। ठीक है ना, मैंने कोई इस पे इतना कोई बस सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया है, जो है जो भी कोड मैंने यहाँ पर किया कॉपी पेस्ट किया है और उसकी मदद से मैंने ये चीज़ बनाई। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।